तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इको और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। तो PHP में दो तरीके होते हैं जिनके ज़रिए आप आउटपुट ले सकते हैं। एक तो होता है इको, दूसरा होता है प्रिंट। तो इन दोनों स्टेटमेंट के ज़रिए हम लोग अपना आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो दोनों में क्या अंतर होता है देख लेते हैं। तो इको जो होता है उसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती, वहीं प्रिंट की रिटर्न वैल्यू होती है और ये रिटर्न वैल्यू होती है 1। वहीं इको जो होता है वो मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकता है, हालांकि काफ़ी रेयर होता है। वहीं जो प्रिंट होता है वो एक आर्गुमेंट ही लेता है, सिंगल आर्गुमेंट ही लेता है। और इको जो होता है वो प्रिंट से फास्ट होता है। इसके बाद है कि जो इको स्टेटमेंट के बारे में और भी लिखा हुआ है कि ये जो इको स्टेटमेंट है कैन बी यूज्ड विथ और विदाउट पैरेंथेसिस। नॉर्मली आपने इसको देखा होगा बिना पैरेंथेसिस के, ये बिना पैरेंथेसिस के इस्तेमाल होता है। ठीक, ये कम्प्लीटली फंक्शन नहीं माना जाता है। यहाँ पर आपको इको के बारे में बताते हैं। तो PHP इको फंक्शन क्या होता है, ये जो होता है एक्चुअली जो है वो फंक्शन नहीं है, इसलिए आपको इसके सामने पैरेंथेसिस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप कोई पैरामीटर इसको पास करते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा पैरामीटर पास किए तो ये आपको एरर जनरेट करता हुआ दिखेगा। अगर पैरेंथेसिस में आपने एक से ज़्यादा पैरामीटर पास किए तो आपको ये पार्सिंग एरर दे सकता है। और यहाँ पर इसका सिंटेक्स लिखा हो क्या होता है इको, और आपका पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग आपको देनी होती है और ये रिक्वायर्ड होती है। तो ये थोड़ा सा इको के बारे में था डिटेल। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला जो है आपको ये दिख रहा होगा, इसी चीज़ को इसने क्या काम किया, आउटपुट किया है, स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है इको ने। तो यहाँ पर आपने यहाँ पे देखा कि ये जो है पैरेंथेसिस में हम लोग इसकी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, इसको हम लोग पैरेंथेसिस में ले लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये है क्या, ये तो स्ट्रिंग ही तो है ये डबल कोट के अंदर। ठीक, तो इससे क्या होगा, इसके ये आउटपुट आपको फिर भी दिखाई देगा। ठीक, क्योंकि सिंटेक्स के हिसाब से हम लोगों ने ये लिखा है। तो पैरेंथेसिस में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको कम्प्लीटली फंक्शन नहीं माना जाता। ठीक, ये चीज़ लिखी हुई थी इसमें, इसलिए इसको बिना पैरेंथेसिस का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, तो इससे भी आपका आउटपुट सेम रहेगा। और बाकी जो है ये भी एक स्ट्रिंग है, इसको डबल कोट के अंदर डाला गया, ये भी है। ठीक है, और इसके अंदर आपको ये H2 दिख रहा है, ये तो आपको पता होगा, ये HTML है। HTML में जो H2 टैग है, H2 हेडिंग टैग है, हेडिंग एलिमेंट। तो ये इस चीज़ को क्या काम कर रहा है, इसकी साइज़ को बड़ा कर रहा है। ठीक है, हेडिंग बना रहा है। ठीक है, बड़ा हो जाता है और हेडिंग भी बनाता है। हेडिंग में H2 एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप H1 कर सकते हैं, तो H1 से क्या होगा, ये और बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको HTML की प्लेलिस्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे मौजूद है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, और इसके बाद है कि ये जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू को भी डिस्प्ले करता है। जैसे एक वेरिएबल ये है जिसकी वैल्यू ये पड़ी हुई है, दूसरा वेरिएबल ये है जिसकी वैल्यू ये पड़ी हुई है। ठीक, इसके अलावा ये वेरिएबल है, ठीक है, जिनमें वैल्यू पड़ी हुई है। तो इको में क्या होता है, इनकी वैल्यू को भी ये डिस्प्ले करता है। जैसे यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पर भी इनके एडिशन को डिस्प्ले कराता है, एक्स और वाई के। ठीक, तो ये सब है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये जो डॉट होता है, ये जो स्ट्रिंग वैल्यू होती हैं, जैसे एक स्ट्रिंग तो ये हो गई, दूसरी इसमें मौजूद है यानी कि ये वाली, और तीसरी ये जो है ये। ठीक, तो तीनों को ऐड करने के लिए डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कर सकते हैं। तो आपको ये दिख रहा है पहला वाला। ठीक, तो इसकी वैल्यू ये वाली है। और यहाँ पर भी वैसे ही किया है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्स वाई में जो वैल्यू पड़ी हुई उनको ऐड कर रहा है, 5 + 4 9, इस तरीके से है। उसके बाद है प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विथ और विदाउट पैरेंथेसिस। इसको भी पैरेंथेसिस के बिना, पैरेंथेसिस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कर रहा है, ये भी इस चीज़ को आउटपुट करेगा स्क्रीन पर। तो ये भी वैसे ही होता है जैसा आपका इको है। तो अंतर तो आपने शुरू में पढ़ ही लिया कि इसमें जो होता है रिटर्न टाइप होता है 1, और इन्हीं सबको प्रिंट आउट स्क्रीन पर आउटपुट कर रहा है। और ये जो वैल्यू है, इनकी वैल्यू को भी ये आउटपुट करता है। ठीक है, तो इसको आउटपुट करेगा, साथ में इसके साथ ऐड किया गया है इसको, इसकी वैल्यू को भी ये प्रिंट करेगा और इसकी वैल्यू को भी। ठीक, तो ये भी वेरिएबल के साथ काम करता है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराता है, जैसे यहाँ पे किया और यहाँ पे किया। तो यही सब था इसमें।